उन खबरों का। नगर निगम में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। कोविड अस्पताल की सामग्री का 10 गुना दिया किराया। तो इंदौर स्टेडियम में बनाया गया था कोविड अस्पताल। आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से मामले की शिकायत की है। तो बीजेपी ने कोविड घोटाला बताते हुए प्रहार किया है। इंदौर स्टेडियम में कोविड अस्पताल बनाया गया था, उसी को लेकर ये आरटीआई लगी थी। कितना खर्चा हुआ उसकी जानकारी मांगी गई थी। सूचना के अधिकार में जो हमको जानकारी मिले, बहुत गंभीर विषय है कि सीसीटीवी कैमरा और साउंड सिस्टम जो लगा हुआ है, जो इस बार अल्पकालिक जो कोविड सेंटर बनाया गया था बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में, उसमें जो सीसीटीवी और साउंड सिस्टम है उसमें लगभग 59,37,665 रुपए का बिल उसमें पेमेंट किया गया है, केवल किराए के रूप में। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक इंटरकॉम जो होता है, जो आपसी बातचीत करने के लिए, तो 25 इंटरकॉम का जो खर्च है वो 11,25,000 लगभग होता है। और सबसे बड़ी इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सीएफएल होता है, एक सीएफएल जो सामान्य आज की डेट में 100 रुपए में 3 सीएफएल मिल जाते हैं बाजार में, वो 157 सीएफएल जो लगाए गए हैं उसका किराया लगभग, जो आप देखेंगे कि मैं आपको उसके दस्तावेज उपलब्ध करा देता हूं, 3,14,000 रुपए। इसके पीछे मैं समझता हूं जो स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है। कोविड नियंत्रण के लिए सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया था और वहाँ पे इंडोर स्टेडियम में जो कोविड सेंटर बनाया गया था, जितना किराए पे ले गया उतना तो खरीद लेते, ये कहना है। नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। अगर वो है तो दिखवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। अगर है तो दिखवा लेंगे, लेकिन जो सामने है फिर उसका क्या। मोहन तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ। मोहन, लंबे समय से भी आप इन खबरों को देखते हैं, समझते हैं। ज़रा आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने उनसे बात की, वो कागज़ भी देखे। बहुत ज़्यादा हम किसी एक पक्ष की तरफ ना जाते हुए उस मामले को समझते हैं। मोहन। देखिए, अभी क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जब पहली लहर थी तो जो इंतज़ाम है वो आनन फानन में करने थे, कई चीज़ों को नए सिरे से बनाना था। कोई अनुभव उस समय प्रशासन के पास, नगर निगम के पास नहीं था, लेकिन काम जरूरी था। उसके बाद दूसरी लहर आई और उसके बाद तीसरी लहर। तो अब जो स्थितियां हैं उसकी उस समय जो किए गए काम हैं वो सारी चीज़ें जनता के बीच पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, और उसमें ऐसी चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो ज़रूर ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब एक प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और उसमें खर्च कितना होगा ये भी तय है, ऐसे में जब ज़्यादा खर्च होता है तो इसके पीछे वजह क्या है। बीजेपी इस पूरे मामले में, क्योंकि सूचना के अधिकार का जो विंग भाजपा का काम कर रहा है, उसने जानकारी इकट्ठा की है, तो ये ज़रूर एक बारगी ये नज़र आता है कि इस तरीके की जो खर्च हैं वो नियंत्रित किए जा सकते थे, या फिर उन्हें करने के लिए जो है ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी जिससे कि पैसे का अपव्यय नहीं होता, फिजूल खर्ची नहीं होती। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किराए का सामान की व्यवस्था की गई थी, और इतना ज़्यादा जो रेट है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ठेकेदार या कुछ अधिकारियों की मिलीभगत थी, क्योंकि ऐसे चीज़ों के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय होते हैं और रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट होते हैं उसके हिसाब से खरीदी बिक्री होती है। लेकिन कोविड का हवाला देकर जो है आनन फानन में इस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई, जिसकी वजह से ये अब आरोपों के घेरे में निगम प्रशासन, जिला प्रशासन नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी से भी इस संबंध में सवाल किए गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है क्योंकि व्यवस्थाएं काफ़ी जल्दबाजी में करनी थी और जो लोग इसके अनुभवी हैं उनको लेना ज़रूरी था, इसलिए इस तरीके के रेट सामने आए हैं। लेकिन ये ज़रूर मुद्दा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर और आंदोलन, प्रदर्शन या फिर सवाल जवाब नगर निगम की सामान्य सभा में भी दिखाई देगा। जी, चलिए मोहन, नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।